हॉर्न सुने आप, इसकी आवाज़ के लिए इतना ज़्यादा दिल को वो था ना, पता नहीं ये क्यों नहीं बज रहा। पर फाइनली आज इसकी भी आवाज़ सुन ली। हमारी सहरी का टाइम हो चुका है। मैं पहले वज़ू करूँगी, इकरा भाभी को बुलाऊँगी क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है हमें। और पूरी गली में अंधेरा पड़े है, कोई भी नहीं है गाइस, कोई भी। अभी सब आ जाएंगे जैसी अजान होगी ना फजर की, सहरी के बाद सब हमारी गली से जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत ज़्यादा ऐसा सूना सूना टाइप का लगता था। तो मैं आपसे अभी मिलती हूँ वज़ू करने के बाद। गाइस यहाँ पर बनने हमारे पराठे आलू के। ये वाला भी आलू का ही शायद। अम्मी का बनेगा सिंपल, क्योंकि अम्मी को जलन हो जाती है आलू खाने से रात में, और तला हुआ खाने से। पर अम्मी खा लेंगी। देखो कितने गोल गोल और पतले पतले बन रहे हैं। ये हमारा आलू का वो रखा है, ये हमारा आटा है। हमारी नमाज भी हो गई गाइस। अभी दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या है हमारे खाने में। ये फेनी, इसमें दूध डलेगा अभी। इसको हम बंद कर देते हैं तब तक। इसमें चावल है, उधर दूध है। अभी हम सहरी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। मैं जा रही हूँ ऊपर भाई की सहरी लेकर, अरसलान भाई की, क्योंकि वो सुबह में शॉप पर जाते हैं, तो इसलिए भाभी उनके ऊपर ही ले जाती है। अभी भाभी बना रही है, इसलिए मैं लेकर जा रही हूँ आज। एक भाभी चाय ले जाएंगी। 3rd फ्लोर पर चलते हैं। और इतना अंधेरा पड़ेगा, इस देखो ये देने चलते पहले। लो भाईजान, लाइट खोल दो। पहले भी चाय का भाभी ला गई। गाइस आई होप आपने देखा हो, रूम में पूरा अंधेरा पड़ा था। मैं फ़ोन ले गई ब्राइटनेस ऑफ करके। भाई सो रहे थे, थक गए मैं तो बहुत ज़्यादा। मैंने खाना खा के पानी भी नहीं पिया। अभी चलते हैं हम नीचे। हमारी सहरी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा मिरर भी इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है गाइस। ये सुबह में ही धुलेगा। अब ये सब हाथ धोते हैं ना, तो उसके पानी की छींटें चली जाती है, उससे गंदा हो जाता है। तो हमारी सहरी हो चुकी है कंप्लीट और हमारी नमाज भी कंप्लीट हो गई है फजर की। भाई पढ़ने गए हैं, भाई बाहर ही हैं अभी दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा आपको बाहर का भी। सुबह हो गई, होने वाली है, मतलब 6 तो बज रहे हैं गाइस अभी। इसकी वजह से ना गाइस मैं अभी गिरती बहुत ज़ोर से, और सुबह होने वाली है। सबकी शॉप्स ओपन हो रही है अभी, चीज़ वीज़ की वगैरह की जो होती है। मस्जिद के पास का तो इतना दिख नहीं पाएगा इस पर, फिर भी थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा ना आपको। वहाँ लोग चल रहे। भाई भी मस्जिद में ही गए, भाई भी मस्जिद में गए हुए हैं अभी। और यहाँ हूँ मैं गाइस। अब हम जा रहे हैं सोने, और बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है रात की, आप बोलूँ अब सुबह हो गई बहुत ज़्यादा, तो हम सोने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं सुबह में उठकर, ज़रूर दिखाएंगे हम आपको सब कुछ। अभी हम सो जाते हैं, लाइट वाइट ऑफ कर दूंगी मैं। अभी सब अंदर जाग रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाएंगे, फिर हम सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं जब उठती हूँ ना फिर उसके बाद मैं नहीं सोती। अब मैं सो रही हूँ, अब उठूँगी, फिर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी, डायरेक्ट फिर इस टाइम कल सोऊंगी मैं। ऐसा सीन है कुछ। तो अभी सोते हैं, आपसे मिलते हैं हम सुबह। तो गाइस इकरा भाभी करी थी फ्रूट कट, और ये तरबूज तो इफ्तार का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है हर किसी के घर में, और सबको ये खाकर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये पानी की कमी पूरी करता है। और ये बनाया था कनक ने कुछ स्पेशल सी डिश, बहुत ज़्यादा यम्मी हो रही थी। हमें सबसे ज़्यादा यही अच्छी लगी कि मतलब होता सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा स्पेशल थी आज। और इसका शेप भी देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। वो एक कुछ आता है ना बेकरी पर जो मिलता है, उसकी तरह इसका शेप था। और अम्मी तल रही थी कचरियाँ सारी। ये कचरियाँ अम्मी लास्ट में तलती है, सारी चीज़ें होने के बाद इतनी सारी डाल देती है अम्मी एक साथ। फिर कनक बना रही थी बर्गर। कनक ने सोचा कि आज एक और कुछ चीज़ बनाई जाए, तो कनक ने ट्राई किया बर्गर, और बर्गर भी बहुत ज़्यादा यम्मी थे, एकदम जैसे बाहर मिलते हैं बिल्कुल वैसे। और ये वाले पापड़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, हमारी खालों को ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। सारी चीज़ें हमारी फुल प्रिपरेशन हो चुकी थी हर एक चीज़ की, बस दस्तरखान लगना बाकी था और कनक के बर्गर बनना बाकी थे। मैं सोकर उठकर आई हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो चुका है नीचे। जस्ट मैं अभी आई हूँ और अभी
मेरा बर्थडे था 2 मार्च को, तो कल अलीश का पता नहीं क्या दिल में आई, उसने मुझे जो चॉकलेट दी थी गिफ्ट में वो उसने वापस ले ली। अब पता नहीं वो कुछ तो कर रहा है पीछे, मुझे नहीं पता। उसने मुझे बोला कि तुम पहले तो मुझे बाहर खड़ा कर रखा था, अब मुझसे बोला चलो अंदर आकर बैठ जाओ, मुंह पीछे कर बैठ जाना पर तुम्हें कुछ दिखे ना। तो मैं और हमारी इफ्तार भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार के बाद कौन कौन चाय पीता है जरूर बताना। हमारे यहाँ तो परमानेंट, हमारे यहाँ तो कंपलसरी है चाय पीना। ये करा के रखी है, बहुत अच्छा लगता है। फिर आप पी लेंगे ना चाय, फिर हम सीधा शहरी में पीते हैं, ऐसा है। मतलब ये नहीं कि पीते रहेंगे, नहीं, पर मैं रात में जरूर पीती हूँ, रात को 11 बजे चाय। तो पता नहीं अलीश क्या कर रहा है, मुझे तो क्या है ऐसा। तैमूर भी पिन्नी ले गया, उसको पता नहीं वो क्यों ले गया। उसको ऐसा रहता है ना कि ये दे रहा है तो मैं भी कुछ दूं, शायद वो भी कुछ लाए। मेरा तो काम बन रहेगा इस लाने। तो इनको पहले भी इन्होंने 7 चॉकलेट दी थी, जिसमें से रात मैंने खाई, अभी भी 2 बाकी रखी है उसमें ड्रेसिंग में। तैमूर को जैन को खिला दी थी रात को, अभी मैं ऐसे ही करूंगी। तो अभी थोड़ा सा हम चाय वाय पीने के बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद उठ के मैं अपनी ईशा की नमाज पढ़ूंगी, तरावी पढ़ूंगी, फिर मैं अपना पारा पढ़ूंगी एक। और गाइज इंशाल्लाह हम ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी ये वाले व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं हो पाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं ना सो गई थी। मैं जोहर की नमाज पढ़ कर सो गई थी, फिर मैं मगरिब के टाइम उठी हूँ 6 बजे। बिल्कुल मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब मैं इतना सो सकती हूँ। मुझे लगा था मुझे नींद ही नहीं आएगी, पर बहुत ज्यादा अच्छी नींद आई। और जब नहीं सोती मैं तो अब सो जाती, फिर आपके लेट होता फिर ईशा की नमाज के लिए। कोई नहीं, हम इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू दिखाएंगे सब कुछ। ओ माय गॉड गाइज, माशाल्लाह से अलिश ने कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू अलिश कैया, मतलब अलिश की साइड से उसने मुझे दिया है। तो मैं इसको ओपन कर देखी, छीन लिया था, ये तो छीन तो गाइस पता नहीं इसमें ऐसा है क्या, इतने अच्छे से ओपन करा उसने। मैं आपको अभी दिखाती हूँ गाइस। पहले मैं स्नैप बना लेती हूँ, क्योंकि अगर ये इसने इतनी गुस्से बनाए हैं, यादगार तो रहेगा ना। इसने मुझे दिया था कुछ बर्थडे गिफ्ट, छीन कर वापस जो दिया था वो वाला बर्थडे गिफ्ट भी छीन लेगा। अब पता नहीं अलीश कब छीनेगा। इसकी टॉफी बना दी, अब मैं पता नहीं कैसे कहाँ से खोलूं। ओह माय गॉड गाइस, ये देखो गाइस, 3 उसने मंच दे दी। एक छीनी थी, एक के बदले मुझे 3 मिल गई। थैंक यू सो मच अलीश। एक छीनने का फायदा 40 की बता रहा है गाइस। 10 वाली छीनी थी, 5 एक्स्ट्रा दे दी इसने। 10 तो वो आ गए, 5 एक्स्ट्रा दे दिया। तो थैंक यू सो मच अलीश। तो गाइस सदाब भाई गए थे चांदनी कनक को लेकर ग्रोसरी शॉप, क्योंकि उनको मोज़रेला चीज़ चाहिए थी। हम जब गए थे तो हम भूल गए थे लाना, और हमारे घर के पास मिल रही थी, उनके भी यहाँ ख़त्म हो गई थी। तो ये देखो, पता नहीं मोज़रेला चीज़ लेने आई थी, क्या क्या देखने लग गई। कहीं भी जाओ ना हमारा दिमाग पलट ही जाता है। तो इसका भी वहीं जाके यही हिसाब हुआ, मोज़रेला चीज़ लेने गई थी और यहाँ जाके ये भटक गई। तो इन्होंने चीज़ लेकर ये आ चुके थे घर पर। तो गाइस मेरी हो चुकी है ईशा की नमाज। ब्राइटनेस ऑफ कर देते हैं हम, और सारी लाइट ऑफ पड़ी ना, इसलिए था ब्लैक ब्लैक आ रहा है सब कुछ। मैं पहले लाइट ऑन कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यस गाइस, तो मेरी हो चुकी है ईशा की नमाज कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी तराबी बची है। तराबी में इसलिए नहीं पढ़ रही, मैं चांदनी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था पहले मैं नमाज पढ़ूँ, जब तक तुम आराम करो। जब मैं तराबी पढ़ लूँगी तो तुम मेरे साथ नमाज पढ़ लेना, क्योंकि एक से दूसरे का साथ होता है तो अच्छे से अच्छा रहता है। मतलब फिर अकेले में पढ़ते ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए मैंने चांदनी को रुका दिया था। अब जब देखते हैं चांदनी कब आती है तो मैं तराबिया पढ़ूंगी। और मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। मेरे ना आज अजीब अजीब सा मन हो रहा है, लाइक वोमिटिंग टाइप का। पता नहीं क्यों। मैं टैबलेट मंगा लूँगी, क्योंकि मुझे रोज़ा रखने का और इतनी लेट पता नहीं वजू करने में लगा रही है चांदनी। और मेरी तराबिया भी इतनी ज़्यादा है, मैंने 2 तो पढ़ ली थी, मेरी सिर्फ 18 बच्चे 20 होती है। ईशा की नमाज के बाद मैं पढ़ती हूँ रोज़ डेली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगी अपनी तराबियों को। तो अम्मी भी सब नमाज पढ़कर चली गई हैं। इकरा भाभी अम्मी सब नमाज पढ़कर चली गई हैं। भाई भी सब तराबिया ही पढ़ रहे हैं, मस्जिद में हैं। उनकी तराबिया तो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है। कि भाई के तो पाँव में दर्द हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना। 15 दिन में पूरा एक कुरान सुनना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी होती है। उनके पैरों में भी दर्द हो चुका है। नीचे खाना बन रहा है, सब भाई जब आ जाएंगे तराबिया पढ़ के, तो जब भाई आ जाएंगे फिर उसके बाद हम अपना डिनर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे हम नीचे। पहले मैं अपनी तराबिया पढ़ लेती हूँ।
जा बस अल्लाह ताला बस एक जना हो रहा जाए बस मेरा, उसे तो मैं छोड़ूंगा ही ना कभी। देख तो सही एकदम ही मेरे बदला को कोई मार लो। चलो भाई चलो। अदनान और रुकैया दोनों ने उड़ाई, दोनों ने उड़ाई है। मैं कहाँ से उड़ाई? नहीं, पहले इसने उड़ाई। दोनों ने उड़ाई, उड़ाया, मैंने उड़ाया। मेंढक उड़े क्या? कूदे कूद। चल बेटा तो गाइस हमने अंताक्षरी खेलने के बाद सोचा कि हम हाइड एंड सीक खेल लेते हैं, तो हम सब चले गए थे छुपने के लिए। हम गए 4th फ्लोर तक। पहले तो मैं यहाँ छिपने लगी, लेकिन मुझे इन्होंने यहाँ से निकाल लिया कि चलो छत पर चलते हैं। लेकिन इनको छुपना वापस से ही वॉशरूम में पड़ा। मेरे साथ चांदी में तैमूर अली छुप गए थे। हम छुप चुके हैं बहुत ज्यादा। तो गैस हमारे यहाँ गेम चल रहा था छुपन छुपाई, और तैमूर को जाना था वॉशरूम। तो हम उससे बोल रहे थे थोड़ी देर सा वेट कर लो फिर चले जाना, पर उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर भी उसने इतना किया। गैस इतनी देर हो गई, वो अभी तक नहीं आया और हम यहाँ पे थक गए। उनको वॉशरूम भी आ रहे हैं। मेरी चाय बन रही है, मैं आ गई हूँ। अब पूरे 12 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी। मेरी चाय बन रही है और यहाँ पता नहीं किस चीज़ के बारे में बातें चल रही है। कुछ ना कुछ तो चल ही रही है, चलने दो, इनकी बातें तो चलती रहती है। मेरी चाय बन रही है, अभी उसमें दूध डालना है मुझे, तो पहले मैं उसमें दूध डाल देती हूँ और आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पे बना रही है कड़ी सहरी के लिए। उनके हाथ की कड़ी सबको बहुत अच्छी लगने लगी है, इसलिए अम्मी के हाथ वाली कड़ी सबने फेल कर दी। अब अम्मी की नहीं बनती, नेहापी के हाथ की बनती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो गाइज इसमें नेहापी ने डाली है वो रेड चिली पाउडर, गरम वो धनिया और सौंफ साबुत और नमक। व्लॉगिंग के चक्कर में मेरी सारी चाय खत्म हो गई। तो गाइज चली गया रात में कुछ ना कुछ लेने, वहाँ पेपर बोट लेने गया। इतना ब्लर आ जाता है ना कभी कभी, इतनी रातों में इनको सामान लेने जाते हैं हमारे घर के बच्चे। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं इनका रात रात तक खाना चलता है गाइज। अभी गए हैं पेपर बोट लेने के लिए, और किचन अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सब सही कर दूंगी। पहले ना मैं कोई चीज़ ले लेती हूँ जिसमें मैं वो कर दूंगी, और चाय अपनी कपों में कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे चावल है तो इतना ज़्यादा बड़ा भगोना है, इसकी वजह से ना पूरा चूल्हा ना घिरा पड़ा है, तो इसलिए मैं इसको इसमें कर रही हूँ। और इसमें इतना ज्यादा तेल एक डला है ना, हमारे घर पे तेल बहुत खाते हैं। चल वो रहती है। अभी मैं इसमें कर देती हूँ, फिर आपसे ये करने के बाद। हमारी अम्मी को पिस्ते बहुत ज्यादा पसंद है शुगर के लिए, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, तो इसलिए अम्मी वाला पैकेट मंगा लेते हैं। मैं खुद भी खाती हूँ और सबको बांटते भी है। मुझे तो अच्छे नहीं लगता, अजीब सा ही टेस्ट होता है। मुझे निकाल के देने में मजा आता है। इसकी आवाज अम्मी और दूं। और यहाँ नेहापी डाल रही थी ऑयल फ्राई पैन में, क्योंकि सहरी के लिए कड़ी बननी थी। चावल बने थे रात में, तो इसलिए सहरी के लिए कड़ी बननी थी। इसका रिव्यू हम आपको सहरी में देंगे, क्योंकि सहरी में ही खाएंगे, तो सहरी में ही बताएंगे कैसी थी। यहाँ ऑनियन है, लहसुन है, ज़ीरा है, और आई थिंक कलौंजी भी है।